मथुरा के राजीव भवन में समस्याओं का निस्तारण न होने पर किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया। ये अधिकारी अपने ही कार्यालय में घंटों बंधक बने रहे। आसमान से गिरी आफत ने किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। आज उत्तर प्रदेश के किसान भूखमरी के कगार पर हैं। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, वहीं आज किसान प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है और भूख की वजह से आत्महत्या करने को तैयार है। ऐसा ही एक मामला मथुरा में भी सामने आया, जहां आज प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने बताया कि आज मथुरा जिले के किसान प्राकृतिक आपदा और फसल में कीड़ा लगने की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। आज किसान भूखा मर रहा है, मगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनने को राजी नहीं है। कई बार डीएम सर्वग्राम मिश्र को विज्ञापन भी दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सिंचाई विभाग की मीटिंग चल रही थी। जब हमने अपनी शिकायत उन्हें बताई तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इनके ऐसे रवैये को देखकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहां से हटने का और न ही किसी अधिकारी को कार्यालय से बाहर जाने देंगे। हमें करीब 3 घंटे हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आया। हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो हम हर हद को पार कर जाएंगे। अगर हमें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे, जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। वहीं किसानों के राजीव भवन पर की गई तालाबंदी की खबर पर पहुंचे सीडीओ मथुरा ने जांच अधिकारी से किसानों के समक्ष फोन का स्पीकर खोलकर सर्वे के बारे में जानकारी की तो महिला जांच कर्मी ने बताया कि स्थानीय विधायक ने जिन जिन गांव के लिए कहा था उनकी सर्वे कर ली गई है। यानी कि आप देखिए, गांव के किसानों के सर्वे में भी विधायकों द्वारा भेदभाव किए जाने का मामला सामने आया है। जांच कर्मी के विधायक के अनुसार सर्वे करने की बात सुनकर सभी किसान नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तालाबंदी कर रखी है। देखिए, ये आज बैठक का आयोजन हो रहा था, इसको जनपद सिंचाई बंधु बोला जाता है और इसकी अध्यक्षता मैं करता हूँ। मेरा नाम है सुधीर रावत। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने किसान भाइयों की समस्याओं के समाधान इस बैठक में, इस मंच में हो, इसकी अध्यक्षता करने के लिए मुझे नामित किया हुआ है। और लंबे समय से हमारे किसान भाई बार बार बैठकों में दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे थे, लेकिन एक भी उत्तर यहाँ अधिकारियों द्वारा नहीं दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के बिल्कुल विरुद्ध मथुरा जनपद के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। यहाँ न तो संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं, इनकी ढेर सारी बिजली की समस्याएं होती हैं। बेचारे जान जोखिम में डालकर खंभों पर चढ़कर बिजली ठीक करते हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई बिजली का कर्मचारी ठीक करने नहीं पहुँचता। अब इसकी ऐसी समस्याएं आई, कोई अधिकारी जवाब देने को यहाँ उपस्थित नहीं था। सीडीओ इसके मेंबर हैं, सीडीओ मौजूद नहीं थे। इसके सचिव अधिशासी अभियंता अपर आगरा कैनाल श्री मोर मुकुट जी हैं, वो बैठक में नहीं आए। तो फिर ये किसानों का माहौल बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन की क्या आवश्यकता? सर, बाहर किसान बैठे हुए, अंदर आप अंदर बैठे हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? तालाबंदी कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी मर्जी से अंदर बैठा हूँ और मैं तो इनके साथ हूँ, अपने किसान भाइयों के। मैं जो प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपने किसान भाइयों का कर रहा हूँ। लेकिन आपके साथ में अंदर और अधिकारी बैठे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारियों को तो बंधक बनाया गया है हमारे सभी किसान भाइयों के द्वारा, और जब तक इनकी मांगों के सापेक्ष कार्रवाई नहीं होगी और तब तक मुझे लगता है भारतीय किसान यूनियन इनको यहाँ से जाने नहीं देगा, इजाज़त नहीं देगा। और इसके अलावा देखिए, पूरे जनपद में एक बहुत बड़ी समस्या है। 50 जगह ऐसी हैं जहाँ जलभराव हो रखा है और जहाँ एक हजार 2-2 हजार बीघा भूमि जलमग्न है। वहाँ ये फसल तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन आगामी जो गेहूँ की फसल है उसको भी बोने की व्यवस्था नहीं है। और वो क्यों हो रहा है? बरसात ज़्यादा हुई, नालों की सफाई होती ही नहीं है। आप जानते हैं, अगर वो सफाई हो गई होती तो ये काम नहीं होता। अभी मुझे एक प्रकरण संज्ञान में आया कि अपर खंड आगरा कैनाल में यहाँ धनराशि प्राप्त हुई, हमसे कहते रहे कि अब कोई धनराशि नहीं मिली और वो वापस कर दी इन्होंने।
धनराशि मिली। अगर ये इनके काम हुए होते, नाले साफ किए गए होते तो ये लोग कौन कौन अधिकारी अंदर बंधक बना रखा है यहाँ? देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा तो मेरा परिचय नहीं है इनसे, लेकिन अपर खंड आगरा कैनाल के यहाँ अधिकारी हैं और लोअर खंड माठ ब्रांच के अधिशासी अभियंता हैं, उनके सहायक अभियंता हैं, और अपर खंड खुर्जा माठ ब्रांच के एक सहायक अभियंता यहाँ मौजूद हैं। कब तक चलेगा ये धरना? कब तक इस तरह की स्थिति? नहीं, जब तक इनके मांगों को नहीं माना जाएगा, इस ऐसी सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था का मजाक बनाना जब बंद कर दिया जाएगा तब इनका धरना समाप्त हो जाएगा। जिस तरह इनके लिए एक पहले भी जांच की एक कमेटी बनाएगी, सच में क्या? अभी देखिए, एक इनकी बड़ी वाजिब शिकायत एक आई और वो बहुत लोगों ने सुर में सुर मिलाया कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश दिए थे कि मिट्टी की जांच हो, ठीक, और ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई और मथुरा जनपद में जिलाधिकारी की उपस्थिति में उनकी नाक के नीचे इतना मजाक बनाया गया इस योजना का कि कहीं भी एक भी किसान के यहाँ से मिट्टी का एक कण नहीं लिया गया और सबके यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड बन के मिट्टी की जांच होके वो पहुँच गए, रिपोर्ट पहुँच गई, लेकिन कहीं भी वो जांच हुई नहीं। सर, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? सर, आप कोई भी अपना पक्ष कुछ बता दीजिए। सर, आप अपना पक्ष रख दीजिए। अरे एक्शन साहब, आप थोड़ा सा बता अपना दीजिए। मेरा नाम चौधरी दरवीर सिंह। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है पूरे जनपद में फसल बर्बाद हुई है धान की, लेकिन मात्र एक तहसील में सर्वे हुआ है, छाता तहसील में। बाकी 4 तहसीलों को छोड़ दिया गया है। अगर कहीं हुआ है तो ऑन पेपर हुआ है, मौके पर कोई नहीं गया है। अभी ये बहकाने की बात है कि अभी कह रहे थे कि हुआ है, वो गलत है। ऑन पेपर हुआ है, गाँव में गए ही नहीं है। और वो किसान की फसल इतनी बर्बाद है कि जो फसल यानी अभी एक किसान के यहाँ 15 बीघे में मात्र 55 मन गेहूँ हुआ कीट के कारण। तो अन्य तहसीलों में मैं मानता हूँ छाता में ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन अन्य तहसीलों में नुकसान है, उनके साथ ये सौतेला बर्ताव क्यों है? असली समस्या यही है। कहीं कहीं जल भराव है तो रबी की फसल कैसे बोई जाएगी, ये संकट है। और तीसरी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि इतनी लागत लगाएं हम, फसल पैदा करें और सांड और गाय, अब 70% सांड है और 30% गाय हैं, वो उसको चौपट कर देते हैं। ये 3 समस्याएं खास हैं, इसीलिए धरना हुआ है। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम चाहते हैं कि अभी प्रशासन की ओर से आपको कोई राहत मिली या कोई अधिकारी? अभी कोई राहत नहीं मिली। हम यही चाहते हैं क्योंकि फसल 40% फसल तो कर चुकी है। आपको कै दिन हो गए यहाँ धरना करते? आज ही शुरू है। आज से शुरू किया है? ये पहले होता, लेकिन हमारा वहाँ दिल्ली में चल रहा था ना, दिल्ली की 8-10 दिन से था तैयारी में। अच्छा, अगर कोई भी अधिकारी नहीं आया या आपकी बात नहीं सुनी गई तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? हम यहीं बैठे रहेंगे अनिश्चितकाल। कल अब गांव को संदेश भेजेंगे और वो लोग गांव से नफरी आएगी। आज तो ज़्यादा लोगों को सूचना नहीं थी, लेकिन अब नफरी आएगी, वहाँ से लोग आएंगे, किसान उनके लोग। अच्छा, जो आपने आज जो पदाधिकारियों को यहाँ बंदी बना रखा है, उन्होंने क्या कहा है आपसे? अभी कुछ नहीं कहा। वो आए थे, कौन थे? सीडो साहब आए थे, तो उनकी बातें वैसी थी लीपापोती की। अब ये नहीं था उनको पूछ रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, एक्शन तुरंत होगा, एडवांस होगा। प्रशासन की ओर से अभी आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया? एडवांस चाहिए। 30% फसल कर चुकी है, 40%, फिर सर्वे होगा कब? प्रॉब्लम ये है जी। यही बात है हमारी। सर, आपका नाम? राजकुमार तोमर। आज आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किस संबंध में कर रहे हैं? ऐसा था 5-6 महीने से यहाँ पे किसान दिवस और सिंचाई बंधुओं की बैठक होती आई है जी। हमने किसान दिवस का भी बहिष्कार किया था क्योंकि अधिकारी यहाँ अनुपस्थित रहते थे और सरकार की मंशा को ये जिला प्रशासन यहाँ पे उसको नाकाम कर देता है। सरकार का कोई दोष नहीं है, वहाँ से बहुत सारा पैसा हमारे ड्रेनों के लिए, सफाई के लिए आ रहा है। सिंचाई बंधु की बैठक में विद्युत विभाग, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग, ये 3 विभाग मौजूद रहती हैं, मगर यहाँ सिंचाई विभाग के अलावा कोई भी अधिकारी ना विद्युत विभाग का आया ना कृषि विभाग का आया। सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत समस्या है मथुरा जनपद में, धान की जो फसल में कीड़ा आया है, धान की फसल बर्बाद हुई है और जो ड्रेन सफाई न होने के कारण जो पानी भरा हुआ है, हम इसके लिए बैठे हैं। आवारा पशु हैं, जो खेती हमारी नुकसान से बच चुकी है, धान में जो कीड़ा लगा उससे अलावा भी बच चुकी है, उसको उफान बिगाड़ रहे हैं।
समाधान कुछ नहीं है। ये कहते हम कर रहे हैं, अब हमारी गेहूं की फसल तैयार हो रही है, अब ये समाधान करते करते गेहूं की फसल भी रह जाएगी हमारी। धान की सर्वे के लिए इनसे बोला है, 2.5 महीने से हम कह रहे हैं, 2.5 महीने से छाता तहसील की सर्वे तो इन्होंने करके शासन को भेज दिया है, मगर 4 तहसीलों की अभी सर्वे नहीं कराई है, जिसमें गोवर्धन है, सदर है, माट है और महावन है। आज हमने बलदेव भी तो रह रहा है। हाँ, वो महावन में ही है बलदेव तहसील। अब हमने इन लोगों को यहाँ पे बंधक बना लिया सिंचाई विभाग को। हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, सर्वे नहीं होगी, आवारा पशुओं से हमें निजात नहीं मिलेगी। जो हमारे खेतों में पानी भर रहा है उसको ये किस तरीके से निकालते हैं। आपने यहाँ सिंचाई विभाग वालों को बंदी बना लिया? बिल्कुल बंदी बना लिया है, यानी कि वो अंदर और आप बाहर? बिल्कुल बाहर। तो आप इन्हें जब तक बाहर नहीं निकलने देंगे, यानी कि आपकी सुनवाई नहीं? क्यों निकलने दें? क्यों निकलने दें? जब हम खुद नहीं निकल पा रहे हैं तो इनको क्यों निकलने दें? हम तो बर्बाद होके बैठे हैं यहाँ पे जी। जब हमारे पास खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो ये क्यों खाएंगे? सीधी सी बात है। जब किसान दुखी है तो ये दुखी क्यों नहीं रहेंगे? हम तब तक नहीं जाएंगे। अगर अपना प्रशासन चाहता है हम पे लाठी चार्ज करे, हमें जेल में डाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ भूखा मरने से तो यहाँ कुछ न कुछ सुविधा मिलेगी, हमें भरोसा है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहनवीर उर्फ चुनमुन भैया है और मैं माट तहसील ब्लॉक नौजिल से हूँ। और हमारे गांव में जो बांध लगा हुआ है नौजिल से रायपुर तक, उसकी जो ज़मीन है इधर वाली ज़मीन है वो पूरी जल में भरी हुई है और पूरी किसानों की फसल खत्म हो चुकी है धानों की। और जो बांध से रोड साइड ज़मीन है उसमें गर्दनतर रोग और तमाम प्रक्रिया कीटाणु के रोग लगे हुए हैं, जो कि सरकार ने छाता तहसील का तो सर्वे किया है और हमारा गांव में कोई सर्वे के लिए नहीं गया है। सरकार ने दोहरा पक्षपात किया है। हाँ, सरकार ने दोहरा पक्षपात किया है। मुआवजा मिले तो छाता के ही अनुसार हमारी तहसील को मिले और अन्यथा छाता को नहीं मिले। और जो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे बारे में भी सोचा जाए और हमारे किसान जो दलदल में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हैं, उनकी समस्या का समाधान। अच्छा चाचा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर फसल की हम बात करें तो किसान की फसल में कितना % नुकसान है? किसान की फसल में हमारे यहाँ जो बांध से रोड साइड है उसमें तो 60%, 80-70% का नुकसान है। और जो बांध में बगैर रोड साइड है, जमुना साइड की जो ज़मीन है वो पूरी तरह ख़त्म है, क्योंकि वहाँ जमुना का ही जल ऐसा आया कि पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया। वैसे 75% है पूरे क्षेत्र में, मतलब हाँ 70-75, यानी कि किसान पूरी तरह से भुखमरी के कगार पे खड़ा हुआ है। 75% और शायद आत्महत्या करने के लिए मजबूर है किसान। और हम सरकार से लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाएगा, चाहे हमें जेल में डालें, चाहे हम पे लाठी चार्ज कराए, चाहे हम किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, हम जब तक हमारे किसानों का न्याय नहीं मिलेगा हम जब तक अपना धरना नहीं हटाएंगे। ठीक है सर।